वो बाई जी सफाई करने के लिए आते हैं, उनको हमारे लगाया जाए, हमारा रूम भी वैसे नीट एंड क्लीन। उनका था भाई सफाई अच्छी होनी चाहिए, आप तो लगाओ, जितने रुपए वो मांगेगी हम उतने रुपए देंगे, हमारा रूम साफ होकर जाएगी। प्रकार की मैं एक बार को रूम लेने के लिए गया था, 2008 के आसपास एनिमेशन करता था, तो हम रूम लेने के लिए गए। एक जैनों का घर रूम दिखाया उन्होंने और हमें बड़ा पसंद आया, और फैमिली वाले भी थे, भले वाणिज्य थे, भले एकदम, मतलब कौन रूम लेने जाए उनको चाय पिलाए, पर वो किराया भी कम, दोनों कमरे भी बहुत अच्छे, साफ सुथरा घर एकदम, बोलचाल में बहुत अच्छे, चाय वाय पिलाए मेरा। हमें लगा अरे यार, तो उन्होंने कोई 2 कमरों के उस समय 2,500 रुपए की तैसे किराया होता था, 2,500-3,000 रुपए उन्होंने बताया। हमने हाथों हाथ एडवांस निकला, मैंने कहा लो ये लीजिए आप। अब हम बाहर आने लगे, थोड़े दिन वापस मेरे से आते आते पूछा, बेटा वैसे आपके नाम क्या है? नाम बताए। भारत में नाम का मतलब है पूरा बता, जाति सहित बता। मैंने पूरा बताया, तो उनका अच्छा, तो तुम दारू तो पीते होंगे? मैंने कहा नहीं। नॉन वेज तो खाते ही होंगे? नहीं, मैं प्याज भी नहीं खाता। उल्टे आप जैन खाते होंगे, मैंने प्याज लहसुन नहीं खाए। लहसुन तो फिर भी कभी कोई कूट काट के डाल दिया तो मैंने फिर भी खा लिया होगा। प्याज तो मेरे को जब पता चला इस सब्जी में, तो मैंने उस सब्जी को मुंह नहीं लगाया उसके। उन्होंने नहीं मानी मेरी बात। उनका फिर वो फाइनली महिलाओं के पास पैंतरा होता है, इनसे पूछ के बताऊंगी, तुम्हारे अंकल घर आ जाएंगे तो बताऊंगी बेटा, है ना, क्या पता उन्होंने किसी और को नहीं दे दिया हो। शाम को हमने वापस फोन किया कि वो हम सुबह आए थे मकान के लिए, कि बेटा सॉरी, वो आपके अंकल ने पहले ही किसी से बात कर रखी थी और हम आपको नहीं दे सकते। मैं समझ रहा था एग्जैक्टली कि उन वो जैन है, उनको ये लगता है कि तामसिक भोजन करेंगे, दारू वगैरह पियेंगे, इसलिए नहीं दिया जा रहा। एक मुझे याद है गुप्ता अंकल थे, उन्होंने तो यूं उनसे मैं लड़ लिया था, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, किसी व्यक्ति का चेहरा देख के, किसी व्यक्ति का सरनेम देख के आप ये कैसे कर सकते? आपको मेरे चेहरे से क्यों लगता है कि सुबह उठते 2 पेग लेगा तो ही खड़ा हो पाएगा, वरना खड़ा भी नहीं हो पाएगा। और वो अंकल मेरा घर है, दूं तो दूं, नहीं तो नहीं दूं। अरे मैं को आपका घर है, आपने बहुत फूटरा बनाया, आपके पास ही रहेगा, आपकी औलाद के पास रहेगा, हम कोई कब्जा नहीं करने वाले। पर आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि मेरा नाम सुनते कहते हो कि माम मैं रूम नहीं दूंगा? ऐसा क्या कर दिया नाम में, फलान टिंगड़ी है वो? पर अंकल ने धक्के मारे हमें बाहर निकला। तो मोटे कौन हो मुझे ये कहने वाले, पर उसने नहीं दिया तो नहीं दिया। तो मेरे कई बार अभी भी कोई आगे कह देता कई बार कि जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे रूम नहीं मिलते, है ना, कोई यूं नाम सुन के आओ कह सकता है कि नहीं। तो मैं वहां मुस्कुराता हूँ, यार ये मेरा झेला हुआ है, क्या है, अगले की मर्जी है, अगले का घर है, अगले का मकान है, देखा तो देखा, नहीं देखा तो नहीं देखा। उसको आपका जाति पसंद नहीं आई, उसको आपका धर्म पसंद नहीं आया, उसको आपकी शक्ल ही पसंद नहीं आई होगी। एक मुझे याद है, हम बीच में कोई 2012 या 13 के आसपास कोई मेंस था आरएस का, और तब हम जहां फ्लैट लेके रहते थे वहां हम 6-7 लोग एक साथ रहा करते। मैं मेंस लिख रहा था, हम तो एक सीनियर भैया थे, उन्होंने मुझे कहा कि तू यदि मेंस लिख रहा है ना इस बार, तो यहाँ मत रह, देख प्री तो तेरा पास हो गया, हम इतने लोगों के बीच में रहेगा, तैयारी नहीं कर पाएगा ढंग से, तो अलग रह जा। मेरे अभी तक आदत है कि मेरे से अकेला नहीं रह जाता, मेरे कोई ना कोई बात करने वाला चाहिए, एकल खोलना मेरे से हुआ ही नहीं जाता। मैं तो तुम बच्चे जब आकर रूम में अकेला रहता हूँ तो मुझे लगे रहता कैसे, मैं अकेला हूँ दीवार के सिर बिड़ा बिड़ा के मर जाऊं, अकेला आदमी कैसे रह सकता है? तो मैंने उन भैया कहा मैं नहीं रहूंगा जाके, मैं साथ में रहूंगा यहाँ। तो उनका अरे पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई मैं तो पढ़े, और रूम रूम चेंज करो, और तेरे को ज्यादा लगता है ना तो यहाँ से एक को साथ में ले जा। तो एक साथ में जो और जिनका मेंस नहीं हुआ था, मतलब प्री दिया था पर प्री पास नहीं हुआ था, तो उनका इनको ले जा, अगला आइटम तो देना ना, इसको भी देना, ले जा इधर साथ पढ़ लेंगे। फिर फाइनली वो होते एक जूनियर और थे, उनका भैया मैं भी आपके साथ ही चल लूंगा, चलो। तो अब हम वहां 7-8 रहते थे, तो 5 वहां रह गए, 3 जने उधर से निकल लिए, और कहा तुम्हारा किसी को एड्रेस नहीं दोगे, अपने जितने दोस्त आते हैं इस रूम पर आ जाएंगे, तुम्हें कभी मिलना हो शाम को चुपचाप आके चल जाना, वहां रहना। फाइनली घूमते घूमते एक कोई मकान मिला, वो गुप्ता आंटी जी कोई थे, उनका मकान मिला, वो उन्होंने दे दिया हमें, नाम वाम पते वते आईडी वाईडी रख के दे दिया। घर पे 2 माँ और बेटा और कोई नहीं, पूरा फ्लोर, नीचे वाले फ्लोर पे लड़के रहते, बीच वाले पे हम रहते, 2 कमरे, थोड़ा किराया अधिक था उसका, पर हमें लगता था 2-3 महीने तो रहना है, 2-3 महीने बाद मेंस खत्म हो जाएगा तो अपने वापस चले जाएंगे, 2 का नहीं तो 4 महीने 5 महीने मेंस हो ही जाएगा अपना, वापस चले जाएंगे, इतने दिन ही रहना। अच्छा, मकान मालिक शुरू में आपको ये कहता है कि 12 महीने से पहले खाली नहीं करोगे, तो हमने हाँ बदली कि भाई ये तो, क्योंकि हम इस बात को जानते थे कि खाली करना नहीं करना ये हम पे डिपेंड करता है, आप पे कतई डिपेंड नहीं करता, कि हम 2 दिन कुछ ना कुछ ऐसा कांड कर देंगे, आप तो कहोगे आज के आज करो, किसके 12 ये मत सिखाओ कब करना है, ये मेरी मर्जी है, किराएदार मैं हूं, कब खाली करूंगा कब नहीं करूंगा। हम कह रहे हैं रह जाएंगे, पर जिस दिन खाली करना होगा हम चले जाएंगे, और आप खुद कहोगे प्लीज
अब अपनी पार पड़ेगी नहीं, आप जाइए। अब हम बहुत सही तरीके से रहते हो, मतलब उन्होंने कहा कोई दोस्त नहीं आना चाहिए आपका, हमने उनको कहा कि पक्का यदि कोई बाहर आता दिखे तो आप कह देना आगे, नहीं घुसने नहीं दूंगी, और हम हमसे नाराज ही नहीं होंगे, हम केवल यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, हम तो खुद ही दोस्तों से दूर रहने के लिए आए हैं, दोस्त जाएंगे तो उस रूम पे जाएंगे, वहां मिल लेंगे उनसे जाके। अब बहुत सही तरीके से उस आंटी जी ने हमसे 2 महीने में खाली करवा लिया, उसने खुद नहीं, उसने कहा जाओ, केवल इसलिए कि मैं बाहर वाले रूम के अंदर में पढ़ता था, चारपाई लगी हुई थी, तो मैं यूं पढ़ता तो यूं बैठता, उनका यह था तू सिर में तेल लगाता है, तो इससे दीवार खराब होती है, और तुम्हारे पास तकिया नहीं है, तो तुम बिना तकिए के कैसे रह सकते हो। मुझे लगता है स्टूडेंट लाइफ में तकिए की क्या हो सकता है, तकिया लगा लगा काय सोना है, अपने यूं बैठे थे, आज ज्यादातर मैं टेबल कुर्सी पर बैठता, पर कभी यूं लगा यार कई देर हो गए बैठे बैठे, थोड़े थोड़े पड़े पड़े पढ़ लेते हैं, तो आप पड़े पड़े अपने उसी प्रकार, वो बड़े नाराज होते हमसे, बाहर पीछे देखो तेल लगा दिया, ये कर दिया। अच्छा, वो हम फिर तकिया ले आए, हमने सॉरी बोला उनसे कि हाँ भाई हम नहीं समझते इस बात को, हम तकिया ले आएंगे। दूसरे दिन 3 तकिए ले आए, 3 लोग रहते, 2 बाहर वाले अंदर वाले रूम में, मैं एक बाहर वाले में रहता। एक दिन वो रसोई में चले गए, जबकि हमने उनको कहा कि आपके जो बाई जी सफाई करने के लिए आते हैं उनको हमारे लगाया जाए, हमारा रूम भी वैसा नीट एंड क्लीन। उनका था भाई सफाई अच्छी होनी चाहिए, आप तो लगाओ, जितने रुपए वो मांगेगी हम उतने रुपए देंगे, हमारा रूम साफ होकर जाएगी। अब हमसे नहीं होगी सफाई, हम पहले कह देते हम पढ़ेंगे, आप उनको करवा दो। तो वो एक बाई जी आते हो सफाई करके जाते, एक बाई जी आते हो खाना बना के जाते, खाना बनाने वाले बाई जी हमारे पहले भी आते थे, उनको हमने कहा सफाई रखनी ढंग से, इसलिए इतना मतलब उतनी सफाई हमने किसी रूम में नहीं रखी। अब वो आंटी जी इस बात पर आके नाराज हो जाते कि तुम्हारे पास थाली एक ही है, तो इससे आपको क्या लेना देना है, हमारे पास थाली है क्या, तो तुम तीनों एक ही थाली में खाना खाते हो क्या, हाँ एक ही थाली के अंदर खाते, ऐसे कैसे हो सकता है, तो फिर तीनों एक साथ खाते हो। उनको ही लगता कितने सूगले हैं जो एक ही थाली के अंदर ऐसे खा लेते हैं। फिर फाइनली उन्होंने हमारे हाथ जोड़े कि तुम्हारा एडवांस मैं तुम्हें वापस दूंगी, तुम जाओ। अगले लोगों की विचारधारा अलग प्रकार की, उनको ये भी था कि 3 अलग अलग थालियां होनी चाहिए, तीनों की अलग अलग कटोरियां होनी चाहिए। हम वहां से रूम खाली किया, फिर हम खूब हंसे कि ये तो भली महिला हमारी इस रसोई में आई जिसमें हमारे पास थाली तो है, पहले हम 8 रहते थे पर रात थी। हमने परात में गाया है, तो तुम कहाँ ये सिखा रही है हमें। कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, इतना क्यों लोड लिया जाए, है? नहीं, हाँ, आप और नोटिस करना, मकान मालिक होते ही नहीं, मकान मालिक ही नहीं होती ज्यादातर, क्योंकि मकान मालिक होगा तो पुरुष होगा, भला होगा, तो उससे ना रुपए मांगे नहीं जाएंगे। मैंने देखे जहां जहां अंकल हुए, और वहां मान लो 1 तारीख को किराया देना, और मैंने उनको जाकर अंकल आए नहीं, 2 दिन बाद में आएंगे, 3 को देंगे, और इस बार तो अंकल 500 रुपए कमी है, 5,000 देने थे, 4,500 ये 500 किताब खरीद ले, दे देना यार, दे देना, 10 दिन बाद दे देना, 15 दिन अगली बार दे देना। आंटी जी जहां जहां थे, नहीं मेरे उन महिलाओं को देखने के बाद मैंने ये शब्द कहना बंद कर दिया कि महिलाओं में ममता होती है, कि फिर मकान मालकिन को दिखाया जाए, उनमें ममता नाम की कोई चीज नहीं होती, वो फिर पूरा यूं शोषण करने के अंदर रहती है आपका, ये क्यों कर दिया, ये क्यों। कई जगह भले भी मिले, पर ज्यादातर इस प्रकार का ही था। तो अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग लोग हैं, उसमें ना तो कोई जाति है ना कोई धर्म है। और भारत की ये विशेषता थी कि अपने यहाँ सभी प्रकार की प्रथाएं रही, वो भले बलि प्रथा हो, वो भले कोई शाकाहार हो, वो भले कोई मांसाहार हो, आपने किसी एक चीज पे रिजिड रहे नहीं कि आप ये कह दो कि ये सारे के सारे मांसाहारी है, नहीं, ये सारे के सारे शाकाहारी है, नहीं, इनमें बलि होती है, नहीं, इनमें बलि नहीं होती है, नहीं। और अपने देवता भी इसी प्रकार करे। हमारे गांव में बेरुंजी है, बेरुंजी महाराज, बेरुंजी फेमस बेरुंजी है। हमारे गांव में कुछ परिवार ऐसे हैं, उनके यदि बेटा होता है तो बेरुंजी के 4 बकरे करने पड़ते हैं, 4 बकरे वहां पे करते हैं। हमारे गांव में कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके बेटा होता है तो बेरुंजी के 2 बकरे करते हैं। हमारे गांव में कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके बेटा होता है तो बेरुंजी के चूरमा चढ़ाते हैं। बेरुंजी सब में राजी है, बेरुंजी 4 बकरों में भी राजी है, बेरुंजी 2 बकरों में भी राजी है, बेरुंजी चूरमे में भी राजी है। तो मैंने कहा कि भाई, उनका नाना ये 4 से कम कर देंगे, 3 कर देंगे, तो भाई साहब इनका बच्चा रात को वॉशरूम बिस्तर में ही करेगा, बेरुंजी ऐसा कर देंगे उसको बाद में देख लेना। तो अपने देवता भी अपने जैसे, अपने देवताओं जैसे, जैसे जो अच्छा लाए वो कर लिया जाए, बाकी जीव हत्यान ये सब ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला काम जाने कैसे क्या है। अगला लिखो।